एफआईआर में नए सबूत की तलाश। फिलहाल इस वक्त हम उसी घर पर मौजूद है जहां पर मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। मेरठ पुलिस फोरेंसिक टीम को लेकर के अंदर साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। सौरभ के लिए इंसाफ की जंग। सर हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, हमारे भाई को इंसाफ मिले, बस फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को अब जो है बहुत हल्का किया जा रहा है। इस शहर में अब इस मुद्दे को दबाया भी जा रहा है। इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, जब भी सबक मिलेगा सबको। इनके उसमें वही नहीं, इनका हाथ नहीं है, बल्कि इनके माँ बाप का भी हाथ है। सौरभ मर्डर की एफआईआर पर क्यों उठे सवाल? ये निश्चित तौर पे जो एफआईआर लिखी गई है उसके विरुद्ध लिखी गई है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधियों की मदद करना चाहती है। सत्य को छुपाने, गलत कागज तैयार करना अपराध होता है और मुलजिमों की मदद करना भी अपराध होता है। एंड विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट अबाउट 50 ईयर्स मैं दावे से बात को कह रहा हूँ। जल्लाद जोड़ी को फांसी दो। सौरभ के हत्यारों को, उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। सौरभ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सौरभ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तमाम लोग गुस्से में यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। जमकर यहाँ नारेबाजी की गई और सीधा कह रहे हैं कि फांसी से कम पर नहीं मानेंगे। इन दोनों को, मुस्कान के लिए और साहिल के लिए कह रहे हैं कि दोनों को फांसी होनी चाहिए। मेरठ हो या दिल्ली या फिर कोई दूसरा शहर, तकरीबन हफ्ते भर से चारों तरफ मुस्कान और साहिल के खूनी कांड के चर्चे हो रहे हैं। मीडिया हो या सोशल मीडिया, टीवी चैनल हो या अखबार, हर तरफ सौरभ मर्डर केस की खबरें छाई हुई है। लेकिन इसी बीच यूपी के औरैया से भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी एक और खूनी साजिश बेपर्दा हुई है। औरैया में भी एक बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति का काम तमाम कर डाला। आप भी देखिए एक और मुस्कान की थर्रा देने वाली साजिश की एक कहानी, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। हत्यारों को, उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। सौरभ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेरठ के लोगों की ये नारेबाजी सौरभ राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए हो रही है। मोमबत्तियों के साथ आज मेरठ की सड़कों पर निकले ये तमाम लोग सौरभ के हत्यारों के लिए एक ही सजा मांग रहे हैं, सजाए मौत, यानी फांसी की सजा। जी हाँ, हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने और सौरभ के लिए इंसाफ की आवाज उठाने के लिए ही आज मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया। सौरभ राजपूत के परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सौरभ मर्डर कांड की साजिश का एक एक राज बेपर्दा होना चाहिए। लोगों का आरोप है कि सौरभ मर्डर केस में अभी तक उसकी बेवफा बीवी मुस्कान को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। मुस्कान के साथ पुलिस ने अभी तक सिर्फ उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को ही अरेस्ट किया है, लेकिन अगर पुलिस गहराई से इस केस की जांच करेगी तो कुछ और किरदार भी बेनकाब हो सकते हैं। इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, जब भी सबक मिलेगा सबको। इनके उसमें वही नहीं, इनका हाथ नहीं है, बल्कि इनके माँ बाप का भी हाथ है इसमें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर। इतनी बेरहमी सबको पता है कैसा हुआ, पूरे परिवार को पता है कांड कैसा हुआ है, सबको पता, मगर सब मुंह दबाए बैठे हैं। ये सब बेकार है कि इन दोनों का हाथ और का भी ये दो जनों का काम नहीं है, काम और का भी साथ में इसमें। अच्छा, मुस्कान के परिवार के लोगों? हाँ जी है, इनका भी हाथ है। अच्छा, इनका भी हाथ है इसमें, मुस्कान के लोगों? हाँ जी, इनका भी है। सौरभ को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालने वाले तमाम लोगों ने पुलिस की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हत्यारों के लिए फांसी की सजा मांग रहे इन लोगों का कहना है कि सौरभ मर्डर केस की तहकीकात में काफी लापरवाही बरती गई है। शायद यही वजह है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में मेरठ पुलिस काफी हद तक नाकाम रही है। इतना बड़ा हत्याकांड, हमारी कुछ मांगे हैं। हम मांग करते हैं, एक तो इस पूरे के पूरे प्रकरण की, हत्याकांड की जांच जो है किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। ये इंस्पेक्टर लेवल की जांच, इससे हम संतुष्ट नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है कि इसमें जरूर
जो मुस्कान का परिवार है वो जरूर पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरा का पूरा खुलासा करा गया है, पूरी सोच समझ के साजिश करी गई है और अपनी बेटी को आगे रख के अपना नाम पीछे करा गया। हम चाहते हैं इसकी जांच पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो और इन दोनों को फांसी मिले। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली जल्लाद जोड़ी यानी मुस्कान और साहिल इस वक्त सलाखों के पीछे कैद है। खबर है कि वो दोनों सजा से बचने के लिए सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं ताकि उनके केस की सही ढंग से पैरवी हो सके। वहीं मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस कर रही है पुख्ता सबूतों की तलाश। सौरभ हत्याकांड को लेकर मेरठ पुलिस की जांच पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि शहर के जाने माने वकील भी सवाल उठा रहे हैं। सवालों के घेरे में सौरभ मर्डर केस की एफआईआर भी है। इस मामले में हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने जब एक सीनियर वकील से बातचीत की तो उन्होंने एफआईआर को लेकर क्या टिप्पणी की, ये आप भी सुन लीजिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरी आपने भी ये पढ़ी है? देखिए, मैंने एक घटना तो हमने काफ़ी दिन पहले सुनी थी और बहुत चर्चित मामला है। यूट्यूब में इसके काफ़ी आ चुके हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, वायरल हो रहे हैं इसके जितने भी वीडियोज़ हैं एंड ऑडियोज़ हैं। और जो बात उसमें थी ये निश्चित तौर पे जो एफआईआर लिखी गई है उसके विरुद्ध लिखी गई है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधियों की मदद करना चाहती है इस मामले में। इस एफआईआर से जाहिर ये है क्योंकि जो हम लोग को पता चला है कि वो लोग बाहर गए घूमने के लिए, मोबाइल अपने साथ ले गई अपने पति का, व्हाट्सएप जवाब देती रही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मेरा पति ज़िंदा है। फिर आकर के उस अपने घर गई थी और घर में उसके माँ बाप ने सख्ती से पूछा, उसने बता दिया कि ऐसे से मारा है। तब वो लेके गए थाने गए, माँ बाप लेके गए थाने। और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि एफआईआर लिखा है, उनके भाई ने लिखाई और शक जाहिर किया है कि वो ये हुआ है। अगर उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई होती मुस्कान के और वो बाद में गवाह टूट भी जाते हैं तो एफआईआर काफ़ी सज़ा करने के लिए इनको उम्र कैद कराने के लिए निश्चित तौर पे मुस्कान को। अब यहाँ तो उसके भाई ने रिपोर्ट की है, कल को निश्चित तौर पे अभी तो वो आत्मग्लानि शायद कर रहे हो, फील कर रहे हो। कल को इस एफआईआर के आधार पे अगर उनके डिफेंस ये आ जाता है कि लड़के ने, सौरभ जी ने लव मैरिज की थी, घर वाले परेशान थे, प्रॉपर्टी का मामला भी होता है, शायद उसे बेच कर रखा था, तो कहीं उसके परिवार को लालच आ गई हो और कुछ हो गया हो, ये डिफेंस लेंगे, वो निश्चित तौर पर लेंगे। एक तरफ मेरठ पुलिस की जांच, सौरभ मर्डर कांड की एफआईआर पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कई बार ये दावा कर चुकी है कि इस केस में पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं। फिलहाल दोनों जो अरेस्ट हो चुके हैं हमारे पास काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। अब इनको एविडेंसेस को बैक करने के लिए हमने जो आसपास के तथ्य हैं उनकी सभी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो लोग जिन्होंने सामान बेचा था, जो लोग उनके साथ उठते बैठते थे उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स नोट किए जा रहे हैं और जो भी हमें लगेगा तथ्य विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। पुलिस की माने तो जांच के दौरान ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो सौरभ हत्याकांड की साजिश रचने वाली उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काफी है। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस की कहानी में कई झोल है। अगर मुस्कान से उस समय लिखा देते तो निश्चित तौर पे उसका बयान उसके खिलाफ पड़ जाता और साहिल के खिलाफ भी पड़ जाता। पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा कमी की है। कानून सीआरपी से आते हुए पुलिस क्या कहते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं, उसके बाद ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते पुलिस से कि पुलिस इतनी बड़ी गलती करे। ये दिस इज टॉक ऑफ द टाउन कि क्या हुआ है, एवरीबॉडी नोज, इंडिया में भी बाहर भी, कि क्या हुआ है। उसको बदल रहे हैं आप, क्या आप मुलजिमों को छुड़ाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर उसके मदर फादर एफआईआर लिखाते मुस्कान के, बात दूसरी होती है। जो डिस्कवरी अगर होती है ना कि डेड बॉडी के, ये कहानी अच्छी लगती है। इन्हें साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, लीगल ब्रेन, जो आमतौर पर विवेचक के पास नहीं होता। अगर होता तो ये गलती निश्चित तौर पे नहीं करते। आप इसे एक बड़ी गलती मानते हैं कि जो मुकदमा कायम करने में एक बड़ी गलती की गई? मैं इसे गलती नहीं, मैं इसे गुनाह मानता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं गुनाह मानता हूँ, अपराध है ये।
निश्चित तौर पे अपराध है ये। सत्य को छुपाने, गलत कागज तैयार करना अपराध होता है, और मुलजिमों की मदद करना भी अपराध होता है। एंड विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट अबाउट 50 ईयर्स, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ। सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। हैरत की बात है कि पुलिस की जांच टीम अब भी उस घर की खाक छान रही है ताकि मौकाए वारदात से नए सबूत जुटाए जा सकें। मेरठ पुलिस लगातार साहिल और मुस्कान के खिलाफ साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल इस वक्त हम उसी घर पर मौजूद है जहां पर मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। मेरठ पुलिस फोरेंसिक टीम को लेकर के अंदर साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। बाहर भी पुलिस के जवान हैं और अंदर भी पुलिस की टीम मौजूद है जो अंदर हत्या के दौरान जो साक्ष्य थे उनको जुटा रही है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। मेरठ पुलिस की फोरेंसिक जांच टीम काफी देर तक सौरभ राजपूत के घर के अंदर रही। पुलिस ने सबूतों की तलाश में चप्पे चप्पे का मुआयना किया। जिस जगह पर सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ, जिस जगह पर उसकी लाश के टुकड़ों को ड्रम में छुपाया गया और फिर खून के धब्बों को साफ किया गया, वो एक एक जगह एक बार फिर से खंगाली जा रही है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान के साथ सनुज शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ हो या दिल्ली या फिर कोई दूसरा शहर, तकरीबन हफ्ते भर से चारों तरफ मुस्कान और साहिल के खूनी कांड के चर्चे हो रहे हैं। मीडिया हो या सोशल मीडिया, टीवी चैनल हो या अखबार, हर तरफ सौरभ मर्डर केस की खबरें छाई हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।